श्राद्ध हिंदू धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। यह पितृ यानी कि पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मिडल डिवाइन वर्ल्ड में। यहाँ पर आपको बहुत ही पौराणिक कथाएं, भगवान से जुड़ी कथाएं, सभी प्रकार की कथाएं या फिर श्लोक आदि यहाँ पर आपको मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। श्राद्ध क्यों किया जाता है? कहा जाता है कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए श्राद्ध किया जाता है, या फिर एक हमारी परंपरा है, हमारा कर्तव्य है, इसीलिए श्राद्ध किया जाता है। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि पूर्वजों के ऋण से मुक्त होने के लिए भी श्राद्ध किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि श्राद्ध कैसे किया जाता है। इसकी मैं आपको सामान्य विधि बताऊंगी। विस्तृत विधि आप ब्राह्मण या अपने मार्गदर्शन से पूछ सकते हैं। सबसे पहले आपको तिथि चयन करनी है। श्राद्ध पितृपक्ष यानी कि भादरवा में भादरवा पद अमावस्या से अश्विन अमावस्या तक लगभग 15 दिन या व्यक्ति की जो मृत्यु तिथि है उन पर किया जाता है। स्नान और संकल्प। श्राद्ध करने वाला स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और अपने पितृ का नाम लेकर संकल्प करे। उसके बाद पिंडदान, चावल, तिल, जो दूध, घी आदि मिलाकर पिंड बनाया जाता है और पितरों के नाम से अर्पित किया जाता है। तर्पण। तिल और जल से ओम पितृभ्य स्वाहा बोलकर जल अर्पण किया जा सकता है। उसके बाद आप ब्राह्मण को भोजन भी खिला सकते हैं। श्राद्ध के दिन ब्राह्मण या जरूरतमंदों को भोजन कराया जाता है और दक्षिणा भी दी जाती है। पितरों का स्मरण। उस दिन पितरों के नाम, गोत्र, रिश्ते और याद कर कर मन ही मन प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। अब हम बात करते हैं पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष का महत्व। हर साल भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विन अमावस्या तक समय पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव। इस कालखंड में अपने पूर्वजों को तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध अर्पित करने के लिए उनकी आत्मा तृप्त होती है और वे आशीर्वाद देते हैं। मान्यता ये भी है कि पितृपक्ष में पितरों की आत्माएं धरती पर अपने वंशजों के पास आती है। अब हम जानेंगे पितृपक्ष की कथा के बारे में। बहुत समय पहले महाभारत काल में जब कर्ण यानी कि जो दानवीर कर्ण था, उनकी मृत्यु हो जाती है और वह स्वर्ग लोक पहुँचे, तो वहाँ उनके सोना चांदी और रत्न से बने आभूषण और भव्य महल मिला। लेकिन जब भोजन का समय आया तो उन्हें अन्न की जगह केवल सोना चांदी मिला। कर्ण हैरान होकर यमराज से बोला कि हे धर्मराज, मैंने जीवन भर गरीबों का और ज़रूरतमंदों को धन, रत्न, वस्त्र और गहने का दान किया है, लेकिन आज मुझे स्वर्ग में अन्न क्यों नहीं मिल रहा है? तब यमराज ने उत्तर दिया, हे कर्ण, यह सत्य है कि तुम्हें जीवन भर बहुत ही दान किए हैं, लेकिन तुमने कभी अपने पितरों को जल और अन्न का तर्पण नहीं किया, इसीलिए तुम्हें यहाँ अन्न का फल नहीं मिल पा रहा है। यह सुनकर कर्ण अत्यंत व्याकुल हो गया। उन्होंने यमराज से विनती की, मुझे कुछ समय के लिए धरती पर जाने दीजिए ताकि मैं अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण कर सकूं। यमराज ने उनकी प्रार्थना स्वीकार ली और 16 दिन के लिए उन्हें पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दी। धरती पर आकर कर्ण ने अपने पितरों का श्राद्ध किया, तर्पण की और पिंडदान भी किया। उसके बाद जब वे पुनः स्वर्ग लौटे तो उन्होंने वहाँ पर अन्न और जल की प्राप्ति हुई।
इसीलिए श्राद्ध का इतना महत्व माना गया है। इस कथा से यह सिद्ध होता है केवल दान पुण्य करना प्राप्त नहीं है। जब तक हम अपने पितरों को स्मरण करके उन्हें श्राद्ध और तर्पण अर्पित नहीं करेंगे, तब तक वे तृप्त नहीं होंगे। पितृपक्ष में किया गया श्राद्ध कर्म न केवल पूर्वजों की आत्मा को शांति देता है, बल्कि परिवार को भी सुख समृद्धि और आशीर्वाद प्रदान करता है। इसी कारण हर वर्ष भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विन अवस्था तक का समय पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष का माना जाता है। इस दौरान हम अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं और अन्न, जल, पिंड और तर्पण वगैरह करते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे पितृदोष के कुछ लक्षण। अगर हमें पितृदोष लगता है तो क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? परिवार में बार बार असफलता आना, संतान प्राप्ति में बाधा, अकाल मृत्यु या गंभीर बीमारियां, घर में कलह और आर्थिक संकट, सपनों में पितरों का आना, ये सब हमारे पितृदोष के लक्षण हो सकते हैं। पितृदोष निवारण के कुछ उपाय मैं आपको बताती हूँ। तर्पण व पिंडदान। दूसरा है ब्राह्मण को भोजन और दान। तीसरा है गाय, कुत्ते, कौवा और चींटियों को भोजन देना। चौथा है पवित्र स्थलों पर पिंडदान करना। पांचवा है मंत्र जप करना। और छठा है शनिवार और अमावस्या पर उपाय करना, यानी कि काले तिल, उड़द और तेल का दान करना। तो दोस्तों, इस प्रकार पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण और दान करके न केवल पितृ को तृप्त किया जाता है, बल्कि हमें उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। याद रखें, पूर्वज प्रसन्न होंगे तो घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो मेरी इस चैनल मिडल डिवाइन वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।